जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयेनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे। ओम। यह सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में प्रार्थना विषय में आया हुआ एक मंत्र है। सत्यार्थ प्रकाश में मात्र एक पंक्ति ही है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः। आगे एक पंक्ति इसमें नहीं है, लेकिन मैंने दोनों पंक्ति पढ़ दी। तो ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र है। तो इस मंत्र में क्या कहा, जिसको स्वामी दयानंद अपनी व्याख्या में लिखते हैं। तो स्वामी जी लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य 100 वर्ष पर्यंत अर्थात जब तक जीवे तब तक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे, आलसी कभी न हो। ये स्वामी जी पहले लिखते हैं कि 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, वो भी कर्म करते हुए, आलसी होकर के नहीं। और कर्म भी कैसे होता है? कर्म होता है शरीर से, कर्म होता है वाणी से और मन से। तो मन, वचन और कर्म, मन वचन कर्म से मैं एक हूँ बोलते हैं ना, तो वो कर्म मन से भी होता है, वाणी से भी होता है और शरीर से भी होता है। तो तीनों से क्रियाशील रहते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करे। तो इससे एक बात ये आई कि कभी आत्महत्या न करे, यही बात निकल के आती है ना जी। व्यक्ति कोई समस्या आने पर, कोई दुख होने पर, कोई आपत्ति विपत्ति आने पर घबरा जाता है और आत्महत्या तक कर लेता है। लेकिन ये मंत्र कहता है कि जिजीविषेत् शतं समाः, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, बीच में कोई मरने की इच्छा न करे, आत्महत्या कभी नहीं करे, और वो भी निष्काम कर्म करते हुए। तो निष्काम कर्म क्या है कि परमात्मा को ही प्राप्त करने और कराने के भाव से हम जो कर्म करें वो निष्काम कर्म। बदले में धन संपत्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिले या न मिले, लक्ष्य परमात्मा रहेगा, पैसा नहीं रहेगा। लक्ष्य ईश्वर रहेगा, ये धन वैभव ऐश्वर्य ये लक्ष्य नहीं रहेगा। तो ईश्वर को ही प्राप्त कराने और कराने के लिए जो कार्य किया जाए वो होता है निष्काम कर्म। तो सबसे अधिक प्राथमिकता इसी की है कि हे मनुष्यों, तुम निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म नहीं कर पा रहे हो तो फिर सकाम कर्म करो, लेकिन वो भी शुभ करो, अशुभ कर्म मत करो। मिश्रित कर्म भी जहाँ तक हो सके न करो। कर्म 4 प्रकार का बताया है योग दर्शन में। एक तो ये निष्काम कर्म, दूसरा शुभ कर्म अर्थात पुण्य कर्म, और तीसरा है अशुभ कर्म अर्थात पाप कर्म, और चौथा है ये पाप और पुण्य के बीच का कर्म, शुभ और अशुभ के बीच का कर्म। वो क्या है? मिश्रित कर्म, जिसमें कुछ पाप भी होता है, कुछ पुण्य भी होता है, थोड़ा धर्म भी है और थोड़ा अधर्म भी है। जैसे कि खेती करते हैं तो बहुत पुण्य होता है, अनाज मिलता है, अनेक लोगों का रक्षण पालन पोषण होता है। लेकिन खेती करने से कई कीड़े मकोड़ों की हत्या भी होती है। वृक्षारोपण करना है, बहुत बढ़िया काम है, लेकिन वृक्षारोपण करने पर भी वो खोदते हैं ज़मीन को, फिर पेड़ पौधे लगाते हैं, रोज़ देना पड़ता है पानी, तो इसमें भी कई कीड़े मकोड़े मरते हैं। ज़मीन खोदने में कोई कीड़ा हो तो मरेगा अगर नहीं ध्यान दे पाए तो। पानी भी रोज देते हैं तो भी कोई ध्यान नहीं दे, ज़्यादा पानी हो जाए, एकदम कीड़े पर पानी मर जाए तो वो कीड़ा मकोड़ा मर जाता है। तो वृक्षारोपण बहुत पुण्य काम है, लेकिन यहाँ पर भी कोई ना कोई कुछ अंश में पाप हो जाता है, तो ये मिश्रित कर्म है। तो जो योगी होते हैं, संत महात्मा सन्यासी होते हैं, उनके लिए विधान है मिश्रित कर्म भी ना करो, हमेशा पुण्य कर्म करो, वो भी निष्काम भाव से, और पाप कर्म तो करना ही नहीं है। तो लक्ष्य क्या है? उदाहरण के लिए
एक व्यक्ति नौकरी चाहता है तो क्या करेगा वो कि मैं सबसे पहले तो बैंक का मैनेजर बनूं। एक उदाहरण के लिए बताता हूँ मैं, सबसे बड़ा पोस्ट है बैंक में मैनेजर, वो बनूं। वो नहीं बन पाता है तो कोई बात नहीं, कैशियर बन जाए। वो नहीं बन पाए तो उससे छोटा वाला कोई पद में आ जाए, और वो भी नहीं बन पाता है तो फिर चपरासी बन जाए। ऐसे लक्ष्य क्या है? निष्काम कर्म करना। वो नहीं कर पाते हैं तो फिर चलो पुण्य कर्म करो, सकाम भाव से चलेगा। मान सम्मान का दान दे दो, अपने सुख की भावना से दान दे दो, चलेगा। ये सकाम कर्म हो गया। सकाम कर्म में भी पूरा पूरा नहीं कर पा रहे हो पुण्य कर्म, तो कुछ कर लो मिश्रित कर्म, वो भी चलेगा। कुछ थोड़ा बहुत पाप हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसमें बहुत अधिक पुण्य होना चाहिए। जैसे खेती किसानी करना, पेड़ पौधे लगाना आदि आदि। लेकिन चौथा जो कर्म है वो पाप कर्म, वो कभी नहीं करो, वो नहीं करना है, उसका मना हो गया है। तो मैनेजर बनो, वो नहीं बन पाते हो, कैशियर बनो, वो नहीं बन पाते हो, और कोई छोटा पद में जाओ या चपरासी बनो, लेकिन कोई चोरी नहीं करो, डाका मत डालो, उसका मना है। चपरासी तक छूट है। कैशियर बनो, सबसे बढ़िया प्रबंधक बनो, लेकिन ये सब नहीं बन पाते हो तो कम से कम चोरी तो मत करो, भले चपरासी काम करो, चलेगा। ऐसे सबसे बढ़िया निष्काम कर्म करो। वो नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, सकाम भाव से पुण्य कर लो। और वो भी नहीं कर पाते हो पूरा पूरा सकाम पुण्य, तो थोड़ा बहुत पाप हो जाए कोई बात नहीं, निश्चित कर्म वो कर लो, लेकिन पाप तो करना ही नहीं है। और 100 साल तक जीने की इच्छा करो, पुरुषार्थ करते हुए, मेहनत करते हुए जीने की इच्छा करो और जीने के लिए प्रयत्न करो। तो इस प्रकार से इसके भाष्य में स्वामी जी लिखते हैं, देखो सृष्टि के बीच में जितने प्राणी हैं अथवा अप्राणी हैं, वे सब अपने अपने कर्म और यत्न करते ही रहते हैं। जैसे पिपीलिका माने चींटी, तो जैसे पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करते, पृथ्वी आदि सदा घूमते और वृक्ष आदि सदा बढ़ते घटते रहते हैं, वैसे यह दृष्टांत मनुष्यों को भी ग्रहण करना योग्य है। जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है, वैसे धर्म से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है। जैसे काम करने वाले पुरुष को भृत्य कहते हैं, यहाँ करते हैं लिखा है, जैसे काम करने वाले पुरुष को भृत्य करते हैं और अन्य आलसी को नहीं। तो शब्द का हेरफेर हो सकता है। देखने की इच्छा करने और नेत्र वाले को दिखलाते हैं, अंधे को नहीं। ये स्वामी जी की भाषा है। तो जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है उसको सब लोग चाहते हैं और उसकी सहायता भी करते हैं। ईश्वर भी सहायता करता है तो पुरुषार्थी की, आलसी की सहायता ईश्वर भी नहीं करता। तो यहाँ पर ये जो लिखा है, काम करने वाले को भृत्य कहते हैं ना, नौकर, जो सेवा करता है तो नौकर कहते हैं। आलसी को नौकर भी नहीं कहते हैं। आलसी को तो कोई मान सम्मान भी नहीं मिलता है, वेतन मिलता ही नहीं है। इसलिए मेहनत करें। जैसे कि कोई देखना चाहे तो उसको नेत्र दिखलाते हैं, आंख बंद कर दो तो क्या दिखलाएगा नेत्र भी। इसी प्रकार से मेहनत करने से कुछ मिलता है। तो पुरुषार्थी बने, मेहनत करें और 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें, बीच में मरने की इच्छा न करें। हमको परमात्मा ने एक प्रकार से जेल घर में बंद कर दिया है। ये शरीर क्या है? एक जेल है। अगर कोई बीच में जेल तोड़कर भागता है कैदी, उसको फिर दंड मिलता है, जेलर फिर पकड़ता है, पुलिस फिर पकड़ती है और फिर चलो वापस जेल में, सजा उसकी बढ़ जाती है। ऐसे हमको परमात्मा ने इस शरीर में भेजा है जेल में। अगर इसको बीच में तोड़ के भाग जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, तो फिर परमात्मा फिर पकड़ेगा, फिर कहेगा क्यों तू बीच में चला जा संसार से, जा वापस फिर जा, और फिर बदले में पशु पक्षी बना देगा। तो इसलिए आत्महत्या कभी नहीं करें और पुरुषार्थ करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करें। ये मंत्र का भाव है। ओम शांति ओम शम। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत ही अच्छा आपने बताया। हमारा जो पाठ सत्यात प्रकाश का सप्तम समोल्लास का चल रहा है, इसमें ईश्वर स्तुति के बाद प्रार्थना विषय, और आज प्रार्थना विषय का यह यहाँ पर अंतिम मंत्र में हृदयानंद सरस्वती लिखते हैं।
और इसमें जो उन्होंने मंत्र लिया है वो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र लिया है। यह भी इन्होंने प्रार्थना विषय में लिखा है, क्योंकि इसमें परमात्मा से ही प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मा देव, हमें 100 वर्ष की कम से कम आयु दो और अधिक से अधिक जीने की इच्छा करवाइए, और हम जितना भी जीवन जिए वह कर्म करते हुए जीने की इच्छा करें, कभी भी आलसी निठल्ले बन करके नहीं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा, आपने पढ़ा उसको, कि कहा कि परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य 100 वर्ष तक, अर्थात जब तक जीवे तब तक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे, आलसी कभी न हो। फिर उन्होंने यहाँ पर उदाहरण भी दिया है कि जिस प्रकार से सृष्टि के बीच में जितने भी प्राणी और अप्राणी दिखाई दे रहे हैं, वे सब अपने अपने कर्म और यत्न कर रहे हैं, कोई भी खाली नहीं बैठा है। चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो। जड़ पदार्थ में भी ऐसी व्यवस्था है कि झरने भी अपना पानी झरझर करके झरते रहते हैं, मेघ भी अपना बादल बरसाते रहते हैं, सभी उद्यमरत हैं। पूरी प्रकृति ही उद्यम कर रही है। नदियों को देखो, बागों को देखो, खेतों को देखो, खलिहानों को देखो, पर्वतों को देखो, सूरज को देखो, चंद्रमा को देखो, सभी अपनी अपनी गति से नियमित और व्यवस्थित होकर के चल रहे हैं, कोई भी नहीं बैठा, जैसी परमात्मा ने उनकी व्यवस्था की हुई है। और सभी छोटे मोटे जीव जंतु भी, पिपीलिका आदि अर्थात चींटी आदि भी, ये भी सभी अपने अनुशासित होकर के कर्म कर ही रहे हैं। वृक्ष आदि भी सब घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अर्थात सभी सब कुछ कर रहे हैं। तो मनुष्य क्यों आलस्य में जीता है? तो इस प्रकार से मनुष्यों के लिए कहा गया है कि अगर मनुष्य प्रार्थना करते हुए पुरुषार्थ भी करे तो वह अपने इस मनुष्य चोले को सफल कर सकता है। पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय तो दूसरे लोग भी करते हैं, और जो व्यक्ति स्वयं ही ना उठे उसकी कौन सहायता करे? किसी भी व्यक्ति का कोई सामान गिर जाए जमीन पर, अगर वो स्वयं ना नीचे लेने को उठे तो और लोग भी सहायता नहीं करते। इसलिए पहले स्वयं को ही उठना पड़ता है। तो इसमें यही महर्षि दयानंद सरस्वती समझा रहे हैं कि प्रार्थना भी तभी फलीभूत होती हैं जबकि हम पुरुषार्थ करते हैं। सिर्फ यह कहते रहें कि भगवान जी हमें ये दे दो वो दे दो, और हम उसके लिए प्रयास ना करें, पुरुषार्थ ना करें, श्रम ना करें, तो फिर वो हमारा काम सफल नहीं होता। सफलता हमेशा दो चीज़ों को मिलकर के ही मिलती है, प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ हो। जैसे यहाँ पर लिखा उन्होंने कि कोई मीठा मीठा कहते रहे कि गुड़ मीठा है, गुड़ मीठा है, तो अगर वो गुड़ ना तो प्राप्त करने की कोशिश करे और ना वह स्वाद लेने की कोशिश करे, तो उसको कैसे पता चलेगा गुड़ मीठा है? तो उसके लिए तो खाना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि प्रार्थना पुरुषार्थ के बल पर चलती है। पहले प्रार्थना उठाएं, प्रार्थना से परमात्मा सहायता करता है और निरभिमान्यता आती है अपने भीतर, अहंकार शून्यता आती है। और इस प्रकार से प्रार्थना के द्वारा अगर हम पुरुषार्थ में उतरते हैं तो फिर हमारा सफल होना निश्चित है। तो इस मंत्र के भीतर मंत्र पढ़ लेते हैं, आइए हम सब पाठ कर लेते हैं। कुर्वन्नेवेहि कर्माणि जिजीविषेक्षतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति ते कर्म लिप्यते नरे, ते कर्म लिप्यते नरे। यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने आधी पंक्ति ही लिखी है, क्योंकि इस बात को ही समझाना है कि व्यक्ति कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। अर्थात अब अर्थात क्या निकलता है? निठल्ला और आलसी होकर के नहीं। कुछ भी पाने के लिए पुरुषार्थ अति आवश्यक है। मैंने इसका एक काव्य भी लिखा है, तो आइए काव्य इसका कर लेते हैं। भजन का रूप दे दिया है काव्य को, आप भी गा सकते हैं इसको, बड़ा ही सुंदर भजन बन पड़ा है। नित यज हवन नित ईश भजन, शुभ कर्म कमा इंसान रे, जीवन भर फिर मुस्काएगा। जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि 4 प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो अशुभ कर्म, उसको तो निकाल दिया जाए, मन में विचार भी नहीं लाना उसका, तो वो तो पाप कर्म है। लेकिन 3 कर्म अच्छे हैं, उनमें से सबसे गुड बेटर बेस्ट, अर्थात बेस्ट सबसे अच्छा कौन सा है? तो कहा निष्काम कर्म। और उसके बाद सकाम कर्म, लेकिन वह शुभ कर्म हो। और जो उससे थोड़ा नीचा है वो कौन सा है? मिश्रित कर्म। अब अन्नो गाना है,
अन्न को पाना है तो उगाना तो पड़ेगा, तो कुछ जीव हत्या भी उसमें हो ही जाती है। कोई भी कर्म हो, परोपकार के भी कम काम हम हाथ में लेते हैं तो कुछ न कुछ उसमें भी गड़बड़ होती ही होती है। तो लेकिन अधिक पुण्य उसमें होता है, पाप उसमें थोड़ा कम होता है। तो इस प्रकार से ये 3 कर्म अच्छे कर्म हैं, और इन तीनों कर्मों में से अगर कोई निष्काम कर्म कर रहा है, परमात्मा का जान करके सब कुछ और परमात्मा को ही समर्पित भाव से रह रहा है, जीवन जी रहा है, तो ऐसा व्यक्ति फिर उस मोक्ष का द्वार अपना खोल लेता है। तो यहाँ पर इस भजन में इसी तरीके से समझाया गया है कि शुभ कर्म कौन से करे, किस प्रकार से इस जीवन में रहे, जिससे कि वो जितनी भी आयु जिए वह उसमें आयु में मुस्काता ही रहे और मुस्काता ही इस संसार से विदा हो और मोक्ष का सुख प्राप्त करे। तो कुछ इस तरह से इसकी कड़ियाँ हैं, अंतरे बन पड़े हैं। नित यज हवन नित ईश भजन, शुभ कर्म कमाई इंसान रे, जीवन भर फिर मुस्काएगा। नित यज हवन नित ईश भजन, शुभ कर्म कमाई इंसान रे, जीवन भर फिर मुस्काएगा। दुनिया भर की माया जोड़ी, करे करे पाप कमाई, अरे हाँ करे करे पाप कमाई। माया जकड़ी काया आकड़ी, ओढ़ता रहा रजाई, अरे हाँ ओढ़ता रहा रजाई। आलस्य त्याग सब छोड़े राग, मन ईश भजन में लगाए रे, फिर जीवन भर मुस्काएगा। कर यज हवन कर ईश भजन, शुभ कर्म कमाए इंसान रे, जीवन भर फिर मुस्काएगा। यह सुंदर जीवन परमात्मा ने तुमको दिया है, और यह इस बार तो मनुष्य का मिला है, अगली बार पता नहीं मिलेगा या न मिलेगा। तो प्रस्तुत आगे की पंक्तियां हैं, सुनिएंगे ध्यान से। यह तन है अनमोल खजाना, कभी व्यर्थ ना इसे गवाना, कभी व्यर्थ ना इसे गवाना। 84 का चक्र पुराना, बार बार क्यों इसमें जाना, बार बार क्यों इसमें जाना। अनमोल रतन चोला ये सजन, कर धन्यवाद करता अरे रे मत, फिर जीवन भर मुस्काएगा। नित यज हवन नित ईश भजन, शुभ कर्म कमाए इंसान रे, जीवन भर फिर मुस्काएगा। आगे कहा, और कैसा रहे वो। पाप कर्म कभी मन में न आए, ऐसा चित चेता ले, अरे हाँ ऐसा चित चेता ले। करके सबसे प्रेम मित्रता, प्रभुमय दिवस बना ले, अरे हाँ प्रभुमय दिवस बना ले। कर तन को कमल कर मन को विमल, हो ध्यान मगन लगातार रे, फिर जीवन भर मुस्काएगा, फिर जीवन भर मुस्काएगा। नित यज हवन नित ईश भजन, शुभ कर्म कमाए इंसान रे, जीवन भर फिर मुस्काएगा। फिर आगे कहा, कैसा बने वो। शुभ कर्मी निष्कामी दानी, हो त्याग वृत्ति से जिले रे जीवन, त्याग वृत्ति से भर ले रे जीवन। 100 वर्षों की जिजीविषा कर, प्रभु वस्तु कर प्रभु को अर्पण, प्रभु वस्तु कर प्रभु को अर्पण।
सब छोड़ मोह मत और टोपा, विमल ईश का प्यार रे, फिर जीवन भर मुस्काएगा। सब छोड़ मोह मत और टोपा, विमल ईश का प्यार रे, फिर जीवन भर मुस्काएगा। नित यज हवन नित ईश भजन, शुभ कर्म कमाए इंसान रे, फिर जीवन भर मुस्काएगा, फिर जीवन भर मुस्काएगा। तो इस प्रकार से मनुष्य को यह जो जीवन मिला है, मनुष्य की आयु औसतन 100 वर्ष है, और इससे भी अधिक वो कितनी भी बड़ी आयु अपनी कर सकता है, लेकिन कर्म करते हुए इस आयु को भोगे, अकर्मी ना बने, अर्थात आलस्य में ना जिए, प्रमाद में ना जिए, अपने समय को व्यर्थ ना बर्बाद करे, एक एक क्षण को सजाए, और यह भी ना सोचे कि अब मेरे पास क्या, मैं तो बूढ़ा हो गया, थोड़ा सा समय बचा, इसमें क्या कर लूँगा। नहीं, ऐसी भी बातें मन में नहीं लानी। हाँ, अभी तो करना है, कोई बात नहीं। अब जो बूढ़ा हो गया वो इस तरह से सोचे कि जितनी भी श्वासें बची हैं, इनको ही मुझे सजाना है, इनको ही मुझे अच्छा करना है। जो निकल गया वो निकल गया, उसमें जो अच्छी बातें रहीं उनसे देख करके उनको खुश रहना है, और जो बातें बुरी निकल गई उन पर ध्यान नहीं देना, उनको भूल जाना है। खूब दुख आए, दुखों को तो बिल्कुल ही भूल जाना है, क्योंकि अब हमें सुख की राह पकड़नी है, और सुख की राह भी वो राह जिसमें कि लंबा सुख है, दीर्घ सुख है, मोक्ष का सुख है। तो उसके लिए कैसा बनना पड़ेगा? नित्य प्रति, अगर गृहस्थी हैं तो यज्ञ हवन हमको करना होगा, नित्य सुबह शाम भगवान का भजन करना होगा, और दूसरी बात, शुभ कर्म हमेशा करने होंगे, पुण्य कर्म हमेशा करने होंगे। परोपकार में, पुरुषार्थ में, परमार्थ में, प्रभु में, पुण्य में जीवन जीना होगा। तब जा करके हम अपने एक एक श्वास को सुंदर कर सकते हैं और जीवन भर मुस्का सकते हैं। और यही वेद मंत्र कह भी रहा है। यह संक्षिप्त सार मैंने आपके सम्मुख रखा कि अगर व्यक्ति जीवन में सुंदर तरीके से जीना चाहता है तो जीवन जीने की इच्छा करे, न कि जीवन को खत्म करने की। आज देखा जा रहा है, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के तनाव में आ जाते हैं, और तनाव में आकर के आत्महत्या तक करने को तैयार हो जाते हैं। कोई फांसी लगाता है तो कोई जहर खाता है। नहीं, अब यहाँ से तो तुम बच जाओगे, लेकिन फिर तुम्हारा अगला जन्म होगा तो तुमको फिर दोबारा से दंडित कर दिया जाएगा। ये तो पापों का फल तो मिल करके, या पुण्य हो या पाप हो, जो जैसा करता है उसका फल मिल करके ही रहता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ हो या अशुभ, हर कर्म का फल मिल करके ही रहता है। ईश्वर के यहाँ पर कभी भी कोई प्लस माइनस नहीं होता कि किसी ने 100 कर्म अच्छे कर लिए और 50 कर्म कम गंदे कर लिए तो वो कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। 100 अच्छे कर्मों का अच्छा मिलेगा, 50 अच्छे बुरे कर्मों का बुरा मिलेगा। तो इस प्रकार से इस बात को जान करके, इस सुख दुख के कर्म व्यवस्था को जान करके हम सभी को जीवन भर मुस्काना शुरू कर देना चाहिए। और मुस्काने का जो तरीका है, ये भजन के माध्यम से मैंने रखा, और ईश्वर की वाणी वेद ने कहा, और ऋषि दयानंद सरस्वती ने ईश्वर की वाणी वेद को ही हमारे सम्मुख रखा, और स्वामी शांतानंद सरस्वती जी ने भी उसी मंत्र की व्याख्या की। आप सभी का धन्यवाद, नमस्ते। हम सभी मुस्काते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।